नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक जन सैलाब उमड़ा, जिसमें सभी धर्मों की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने रैली में शामिल होकर बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर शहर भर से अलग अलग प्रांतों से रैलियां शामिल हुई। जगह जगह भंडारे प्रसादी की व्यवस्था की गई, बुक स्टॉल लगाए गए। रोल जी, आज बाबा साहब का अम्बेडकर की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से आपने मनाया, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर जबलपुर के सारे नागरिकों को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत का संविधान लिखकर इस भारत के इंसानों को जो अधिकार दिए हैं, वो पहला अधिकार है वोट का अधिकार दिया, बैलेट पेपर से चुनाव होना। लेकिन इस भारत के इन नागरिकों को उनका गला दबाने के लिए ये ईवीएम मशीन लाए हैं और इस ईवीएम मशीन से ही देश का सर्वनाश होता है। इस भारत में आज़ादी के 75 साल बाद लोगों को ये कहा जाता है कि वोट खराब मत करो, ये वोट खराब हो जाएगा। पर आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार का मतलब है कि जो अम्बेडकरवादी है, जो न्याय मिला है, उस न्याय को लेने के बाद जिन लोगों ने आपकी बर्बादी की, उन बर्बादी करने वालों की सरकार बनी। इसलिए आज भारत देश में 90% सरकारी संपत्ति बेच दी गई, प्राइवेटीकरण करके, और झुंझुना देते हैं कि हम लाखों नौकरी देंगे। तो इस जनता को ये बताने के लिए आज ये मतदाता ने संकल्प लिया है कि इस शासक जाति के लोगों ने जो सरकारें बनाई हैं, भाजपा की, कांग्रेस की, ये देश को बर्बाद करी है, भुखमरी के कगार पर डाल दी है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर शुभकामना देते हुए ये भारत की मूल निवासी जनता ने संकल्प लिया है कि हम इनकी खटिया खड़ी करेंगे। हमारी वर्तमान सरकार जो है वो परिवर्तन की ओर चल रहा है, जो चाह रहा है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, इसमें हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिवर्तन करने का ऐसा लगता है आपको क्या? ये परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। ये इस देश को फिर से जो भारत में मनुवाद था, वो कानून लाके इस देश में जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, वो सारा अधिकार छीन। हाँ रोल जयंती के बारे में तो ये कहना चाहिए कि बाबा साहब ने जो हमने दिया है, हम छोटे लोगों को दिया है, कि अनुसूचित जाति आदिवासियों को दिया है, आदिवासी को नहीं पूरे भारत को जो दिया है। बाबा साहब ऐसे विद्वान आदमी थे जिन्होंने ऐसा मार्ग दिखाया है छोटे लोगों को। बाबा साहब शिक्षा के प्रकाश पुण्य थे, तो सत्य के आलोक जिस जागृत चेतना के अचूक निर्देश थे, जिसने हम गरीबों को ऐसी ऊंचाई पर ला के भेजा है कि हम अपने दिमाग से सोचने लगे। पहले मनुवादियों के दिमाग से सोचा जाता था, लेकिन आज ही मनुवादी हमारे ऊपर छाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मिलने नहीं देंगे। बाबा साहब में 32 डिग्रियाँ हैं दुनिया में, बाबा साहब की जैसी डिग्रियाँ किसी के पास नहीं। बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। बाबा साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया है। बाबा साहब ने हमें कहा है जो शिक्षा जैसी शेरनी का दूध पीता है, वो दुनिया में डालता है। उसे कोई जरूरत नहीं है संसार से किसी किस्म का ज्ञान लेने का। इसलिए आज बाबा साहब की जयंती सारे विश्व में मनाई जा रही है, सारे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है, खासकर जबलपुर में तो और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। क्या लगता है वर्तमान में जो भारत सरकार है संविधान में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि उनका कहना 400 पार आएगा तो हम संविधान परिवर्तन करेंगे? तो क्या बाबा साहब के जो संविधान था उसमें संदेह है
लेकिन आज ऐसी हवा चल रही है, ऐसी खुशबुसाहट चल रही है और लोगों को ये एहसास हो रहा है कि बाबा साहब के संविधान को धीरे धीरे बदला जाए। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं वो बाबा साहब के संविधान को बदलने की कितनी भी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हम जो विद्वान लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं,